हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, व्लॉग की स्टार्टिंग करी है आज 7 बजे से। आप सभी का वेलकम है जी एक न्यू व्लॉग में। और अभी मैं कर रही हूँ मेथी साफ। तो भाई मेरा आया हुआ है, ये मेरा छोटा वाला भाई है। अभी मैंने इसको चाय बना के दी थी तो नमकीन बिस्कुट यहीं रखे हैं। मैंने चाय पी ली तो नमकीन बिस्किट खाते खाते मैं मेथी साफ कर रही हूँ। और सुबह नाश्ते में गाइस मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। राजीव जी भी यहाँ पे फ़ोन में लग रहे हैं और बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। और ये व्लॉग है परसों का। तो कल व्लॉग नहीं दिया और मैंने परसों भी नहीं, 3 दिन हो गए हैं चैनल पे व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। तो ये परसों का पड़ा था, एडिट नहीं किया था। तो आज इसको मैं एडिट करके डालने वाली हूँ, आपके पास आएगा 1 बजे तक। और गाइज 3 दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं दिया गाइज, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम कह सकते हैं आप। वैसे मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही है। टाइम आने पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट था, 3 दिन से व्लॉग शूट नहीं हो पा रहे थे। कई बार ऐसा हो जाती है फैमिली में, कोई छोटी मोटी बात तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पे भी हो जाती है तो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हम कोई भी काम दिल से नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा ही है। बाकी इतना बड़ा इशू नहीं है, सही टाइम आने पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या दिक्कत थी। तो गाइज बस अभी मैं उठ के गई थी तो मशीन में कपड़े चले हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं तो कब चला रखे हैं। भाई मेरी सकरात लेके आया है और सकरात के टाइम है अभी थोड़ा सा, बट अब के बारिश को अब टाइम था तो कह रहा बहन मेरी छुट्टी पड़ रही है 3 दिन की, तो मैं आया हूँ, बड़ी बहन के भी जाएगा। तो जब टाइम होता है तब भी देने आ जाता है ये। और मैं तो कह रही थी कि अगले संडे सैटरडे को देख लेना, छुट्टी तो होती है इसकी, संडे सैटरडे की छुट्टी होती है। कह रहा है अभी 3-4 दिन की छुट्टी है तो इस बीच आया है ये। तो गाइज मैं तो खुश हूँ, मेरी तो देखो सकरात आ गई है टाइम से पहले। और आपके किस किस की सकरात आई है अभी? अभी ना आनी चालू हो ही नहीं है। मेरी तो सबसे पहले आ ही गई, मैं तो बड़ी हैप्पी हूँ। और मेरी मम्मी ने मेरी सूट साड़ी भी भिजवाया है। बाकी जो मूंगफली गज्जक रेवड़ी वगैरह जो सकरात पे भेजते हैं ना, वही चीज़ें आती हैं। तो मिठाई वगैरह आ जाती हैं। और दीदी भी हमारी आने की कह रही थी कि मैं आऊँगी। अब देखते हैं, कल आएगी परसों आएगी, जब भी आएगी तो व्लॉग में आपको मिलवाएंगे। अभी हमारे गोले भी नहीं आए हैं और दीदी कहीं घूमने जाने की भी कह रही थी। तो भाई को मैं देखूँगी रुकेगा तो, वैसे तो मुश्किल है। बाकी इसकी छुट्टी है 3-4 दिन की, अगर ये चाहेगा तो रुक जाएगा, मेरा तो भाई बोल लूँगी इसको रुकने का। तो गाइज वहाँ पर मैं मेथी साफ करके और फिर अपना घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई क्लीनिंग करने आ गई थी। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, डस्टिंग मैंने कर दी। देखिए कितना मतलब अच्छी लग रहा है घर साफ एकदम। बच्चे स्कूल चले गए ना, उसके बाद जब मैं सफाई करती हूँ, डस्टिंग झाड़ू पोछा, तो पूरा घर ऐसा चमक जाता है, बहुत ही अच्छा मन लगता है। जैसे हमारा घर बहुत ही, वो कहते हैं ना, घर मंदिर के जैसा लगता है, कहीं भी कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं गिरी होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे आ जाते हैं, खासकर वीर, तो फिर घर की हालत वही ख़राब हो जाती है। ऐसा पता ही नहीं लगता कि घर में काम भी मैं करती हूँ। कोई अचानक से आ जाए तो ये सोचे भाई ये तो करती ही नहीं काम, ऐसे ही रहती होगी। वो तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो पता चल जाता है कि मैं कितना काम कर लेती हूँ। नहीं तो अचानक आने वाला घर में दिखे तो काम फैला ही मिलता है ज़्यादातर। और जब से ब्लॉगिंग करती हूँ ना, जब से ज़्यादा फैलता है गाइज। तो वहाँ का करके बाहर ड्राइंग रूम का, फिर मैं अपने अंदर वाले रूम में आ गई। ये बेडरूम है, बच्चे सोते हैं इसमें। बेडरूम तो हमारा है ये, बट इसमें बच्चे सोते हैं। और ये बंद रूम है तो दोनों बच्चे इसी में सोते हैं, ताकि हवा ठंडी यहाँ पे ना आए। दूसरे वाला रूम है वो ओपन है, 2 साइड ओपन है, तो बाहर जो जाल है, जाल में कहना ठंडी हवा आती है। और वीर रात को एक तो नंगा सोता है, दूसरा वो कंबल नहीं ओढ़ता है, तो उसको ठंड लगने का चांस रहता है। इसी वजह से मैं इस वाले रूम में सुलाती हूँ। और अगर वीर को मैं अपने पास सुला लेती हूँ तो वंश को अकेले नींद नहीं आती, तो वंश और वीर एक साथ सोते हैं। आदत भी है दोनों भाइयों को एक साथ सोने की। किसी दिन मैं जैसे ले लेती हूँ ना तो वंश को नींद नहीं आती, फिर वो रात भर ऐसे घूमता रहता है। सो जाएगा तो उसको उठा के अपने पास ले आएगा, बट सोएंगे एक साथ ही। और इस रूम में सोने के बाद फिर मेरे को टेंशन नहीं होती है कि एक टाइम बच्चा अगर ना भी ढके, कंबल में ना भीजा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड ना लगेगी। और दूसरे वाले रूम में हम सो जाते हैं,
हम तो बड़े हैं, मैं तो वैसे भी डबल बेड का कंबल हुआ सिंगल का चारों तरफ से दाब के सोती हूँ। मेरी ये बड़ी गंदी आदत है। अगर दूसरा मेरे पास कोई भी सोता है तो ठंड में मैं उसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ देती हूँ अपना, बस कंबल मैं चारों तरफ से दबा के सोती हूँ। तो इस चीज़ में मैं सोने में बड़ी स्वार्थी हूँ ताकि मेरे को ठंड ना लगे। तो हमारे ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। वंश मेरे पास सोता है ना तो ऐसा ही होती है, मम्मी आप कंबल नहीं देते हो। तो मेरे को नींद में पता नहीं चलता, मैं क्या करूँ। इसीलिए वो दोनों यहाँ पे सोते हैं और मैं वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे गाइस झाड़ू लगा लेते हैं और भाई मेरा नहाने गया हुआ है और राजीव जी भी अपना कुछ काम में फ़ोन में ही लग रहे होंगे। वो तो बहनों का तो यही काम है, कंबल से निकलते नहीं हैं सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी। और ठंड इतनी नहीं है अब की बार गाइस, बहुत कम ठंड है। और 25 दिसंबर आ रहा है तो भाई आपका क्या प्लान है, कहाँ घूमने जाने वाले हो? और 1 जनवरी को कहाँ जाने वाले हो? न्यू ईयर भी आ रहा है। तो यहाँ पे भाई नहा लिया था और राजीव जी और ये जा रहे हैं कहीं काम से, और किस काम से जा रहे हैं वो भी आपको अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। तो कुछ काम भी है और प्लॉट पर भी जाएंगे, एक बार कई दिन हो गए हैं तो वहाँ पे राउंड नहीं लगा के आए हैं। वहाँ पे पेड़ वेडों में पानी दे के आएंगे, रेंट भी इकट्ठा हो रहा है कई महीने का तो रेंट भी लेके आना है। तो बाई करके जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ जल्दी आ जाना। तो देखते हैं कितना टाइम में आएंगे, इतना मेरे काम से फ्री हो जाऊंगी, नहा लूँगी और मेरे बाकी के जो है सभी काम हो जाएंगे। तो फिर एक तो गाइज कोई आ जाता है ना तो फिर ना घर का काम इतना हो जाता है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती। अब भाई इतने दिन में आया है तो मैं ये सोचती हूँ इतने दिन में आया इसको मैं टाइम दूँ। व्लॉगिंग तो डेली करती हूँ बट चैनल का भी देखना पड़ता है कि डेली व्लॉग है मेरा तो डेली मेरे को देना चाहिए। लेकिन इतने दिन में भाई आया है तो वो चीज़ भी है, तो दोनों चीज़ों में से फंस के रह जाती हूँ, समझ नहीं आता फिर क्या करूँ। घर में 2 मेहमान आते हैं तो इतना काम हो जाता है ना, अपना भी और फिर आने वाले का भी। तो फिर उसमें उस बीच में वीडियो शूट भी कर लेती हूँ तो एडिट नहीं हो पाती है, दिन बहुत छोटे होने लगे हैं। तो वीडियो तो मेरी बहुत सारी बनी रखी हैं, मैंने बना ली है, लेकिन गाइज वो एडिट नहीं हो पाती, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जी अभी मैं किचन में आ गई और किचन में मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैंने पराठे बना लिए हैं, सब्जी बना ली है और गाइज यहाँ पे ना ये राजीव जी ने क्लिप ली थी तो देखो उल्टी ले दी है। बस यही होता है, मैं कह देती हूँ जी पकड़ लेना, कहते हैं अपना काम खुद करो, मेरे को आता नहीं है करना तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में बताया, अब ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर मैंने गाजर का रायता बनाया है। तो अभी गाइज आ जाइए खाना खा लीजिए भाई, सारे आ जाओ जिसको भी भूख लगी है। और पराठे तो सुबह बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ या फिर दही के साथ, लेकिन यहाँ पर लस्सी रखी थी तो मैंने गाजर का रायता बना लिया। खीरा हो, गाजर हो गया हो या आलू का रायता भी अच्छा लगता है। यहाँ पे ही खाना खा रहा है भाई, राजीव जी ने लिया है खा, फिर इसकी कॉल आ गई तो ये बातें कर रहा है और ये जाने की बोल रहा है, जिद कर रहा है। बट राजीव जी कह रहे हैं रुक जा, अभी छुट्टी पड़ रही है तो इतने दिन में तो आता है, फिर उसके बाद रुकता नहीं है। तो फिर ये भी ऐसा बोल रहा था जीजा साले की नोक झोंक चल रही है कि आप तो इतने दिन में भी नहीं आते, आप तो कितना बोलने के बाद भी नहीं आते, मैं तो आ तो जाता हूँ अपनी बहन से मिलने और आपको तो बिल्कुल याद नहीं आती। इनकी ये सब बातें चल रही थी। मैं बीच बीच में पराठे लेके दे के जा रही थी और अपना किचन में बना रही थी बच्चों के लिए। गाइस अभी बना के रख दूँगी और मैं पहले नहाऊँगी बाद में खाऊँगी। अभी मेरे और बहुत सारे काम जो हैं वो बाकी हैं। यहाँ पे राजीव जी नहाए थे तो देख लेना, यहाँ पे ना पैंट जो ये रखी है टेबल पे, ये कोई रखने की जगह नहीं होती है बट क्या करें, ऐसे ही है, जो सामान जहाँ पे है अपना डाल दिया। तो इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हूँ। कोई कमेंट करके बताओ भाई, अपना सामान अपनी जगह पर रखना चाहिए, ना कि इधर उधर डालना चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सभी के घरों में बच्चे और जेंट्स ऐसे ही करते होंगे, बचपन से सिखाते हैं। ऐसा भी नहीं भाई मम्मी पापा ने सिखाते, मैं अपने बच्चों को बहुत सिखाती हूँ कि बेटा अपनी जगह पे सामान रखो, बट वे नहीं मानते हैं। वही आदत पड़ जाती है, जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको वही आदत होती है, वो फिर करते ही नहीं। लड़की इस मामले में नहीं होती। तो ये कहा भी गया है कि लड़की गऊ धन होती है, लड़का बछड़ा धन होता है, तो वो बछड़े की तरह अपना करते रहते हैं, लड़की हर चीज़ संभाल कर रखती है। फिर गाइज मैं यहाँ पे आई थी रस्सी लेने कूदने के लिए, क्योंकि वो मेरी रस्सी है ना वो छोटी है, उससे अच्छे से कूदा नहीं जाता है। और फिर यहाँ पर रस्सी मैं ले रही थी। अभी ये मेरे को ना समझ नहीं आ रही थी कौन सी लेऊँ। एक तो टाइल है तो टाइल में एक में तार है, वो तार टाइल में लगेगा तो निशान छोड़ देगी। दूसरा ये प्लास्टिक की है तो टाइल में लग लग कर बहुत जल्दी कटेगी। और मेरे को चाहिए थी वो बढ़ने वाली एक रस्सी आती है रबड़ से की,
तो कपड़ा भी होता है वो वाली चाहिए थी। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा था। दुकान में ऐसा हो रहा था जैसे कबाड़ खाना हो, कोई भी सामान अच्छे से नहीं जम रहा है, बस उथल पुथल आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से फैला रखा है। तो मैं वही कह रही थी, भैया ये चीज़ें आपने ऐसे क्यों फैला रखी है, अच्छे से रखो तो समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ है। तो कह रहे बहन स्पेस कम है और दुकान में सामान बहुत ज़्यादा है। वही देखो करना पड़ता है ऐसे। मार्केट में एक तो रेंट की दुकान ज़्यादा होती है, जिसकी अपनी होती है वो अलग बात होती है, लेकिन ये रेंट पे है शायद जहाँ तक है, तो इसलिए ऐसा है। और अभी मैं निकलवा कर देख रही हूँ, देखेंगे फिर लेके जाएंगे। और फिर यहाँ पे गाइस ये शाम का टाइम, और शाम के टाइम राशन बिल्कुल नहीं था। तो मैं आई थी अपना किचन का सामान लेने, किचन का राशन लेने। यहाँ पे मेरे को ना बहुत सारा सामान लेना है। नमकीन बिस्किट ख़त्म है, चावल ख़त्म है, और बर्तन साफ़ करने का साबुन भी ख़त्म है। मतलब चीनी, जो भी सामान है, गरम मसाले वगैरह, मैगी, बच्चों के लिए पास्ता सुबह नाश्ते में देती हूँ। तो वो सब लेने के बाद फिर जाएंगे घर।